क्रांति धरा मेरठ में निकाय चुनाव की वोट क्रांति। पश्चिमी यूपी के मैदान में राजनीति की लोक गर्जना। आर पार के संग्राम का कैसा है मिजाज? नेता कहेंगे वोटरों के नाम, दिल की बात। सड़कों पर सियासी दिग्गज एक साथ। चुनावी माहौल पर है किन मुद्दों का राज? न मोटर न गाड़ी, चप्पे चप्पे की पैदल सवारी। मेरठ में एबीपी गंगा की पद यात्रा। तो एबीपी गंगा की इस पदयात्रा में आप सबका स्वागत है और मेरठ में इस पदयात्रा का गवाह बनने के लिए इस पदयात्रा में हमारे साथ मौजूद हैं यहां के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। और साथ ही साथ मंत्री सोमेंद्र तोमर जी मौजूद हैं। और देखिए, हम बजरंगबली की मूर्ति पीछे है और छात्र नेता सोमेंद्र जी रहे हैं और छात्र नेता रहते हुए इन्होंने विश्वविद्यालय में भी बजरंगबली की मूर्ति स्थापित की थी। और बजरंगबली चर्चा में है कर्नाटक से लेकर मेरठ तक। हालांकि वैसे बजरंगबली तो हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार चुनाव में चर्चा में है। और हमारे साथ अहलुवालिया जी मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी हैं। अहलुवालिया जी, आपका भी स्वागत है। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत, लेकिन सबसे पहला सवाल सांसद जी आपसे करेंगे। अभी चुनाव तो चल रहा है मेयर का, यानी निगम का चुनाव है, लेकिन 24 का चुनाव सामने है। तो ये सेमीफाइनल की तैयारी भी हो रही है, फाइनल के लिए क्या कहेंगे आप? प्रत्येक चुनाव अगले चुनाव की तैयारी होता ही है और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी 12 महीने काम करने वाली पार्टी है। कभी भी चुनाव आए, हमारी एवर रेडी इस प्रकार की संगठन की शक्ति है। कोई भी चुनाव अगले चुनाव की तैयारी होता है। 365 दिन आप लोग चुनाव ही लड़ते हैं पर अब चुनाव नहीं लड़ते, हम संगठन का काम करते हैं, मोड में रहते हैं। उसी मोड में आप ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन हमारे संगठन की बूथ के कार्यक्रम हम निरंतर करते रहते हैं। वही कार्यकर्ता चुनाव को तो अपने कंधों पर लेकर के आगे चलता है। आज हम पदयात्रा करेंगे और देखिए, सांसद जी के साथ तमाम व्यापार मंडल के तमाम लोग भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। सोमेंद्र जी से भी सवाल करते हैं। सोमेंद्र जी, मंत्री आप हैं और देखिए, आपकी भी खास तौर पर जिम्मेवारी लगी है इस बार। आप खूब चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो क्या कहना है कि इस बार मेरठ नगर निगम में इतिहास बदलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा लोगों के बीच में सेवा के कार्यों के लिए रहता है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश का मान सम्मान पूरे देश में बढ़ाया। माननीय मोदी जी और योगी जी और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बल पर हम मेरठ महानगर में इस बार इतिहास बनाएंगे। हरिकांत अहलुवालिया जी ऐतिहासिक वोटों से इस चुनाव को जीतेंगे। चलिए, हरिकांत अहलुवालिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। भारद्वाज एमएलसी जी हमारे साथ। देखिए सर, आप बताइए आपका क्या कहना है कि किस तरह से? देखिए, अहलुवालिया जी को खास चिंता है आपकी, इन्होंने स्पेशली आपका जिक्र किया है। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को दूसरे कार्यकर्ता की चिंता होती है जी। उन्हें कार्यकर्ताओं की सबकी चिंता, मेरी चिंता नहीं है, सबकी चिंता। और उनकी कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ताओं को उनकी चिंता है। सर, बैलेंस बना के चल रहे हैं अहलुवालिया जी ना पार्टी में, कहीं विरोध ना हो, बगावत ना हो। पार्टी में कोई विरोध कभी नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। तो हरिकांत जी, ये बताइए कि सांसद जी हैं, सोमेंद्र जी हैं, तमाम एमएलसी हैं, किस तरह की उम्मीद? लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी आपको बड़ी टक्कर दे रही है। देखिए, मैं आपको इस विषय में बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहूँगा। जो पहला प्रश्न आपने किया है समाजवादी पार्टी का, पहली बात तो ये समाजवादी पार्टी है ही नहीं, ये परिवारवादी पार्टी है। और ये इस पार्टी का नाम ये अतीक अहमद की पार्टी है। अतीक अहमद की पार्टी? बिल्कुल, अतीक अहमद की पार्टी है ये। और उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पार्टी है, आपने बताया कि ये फाइट कर रही है, ये कहीं फाइट नहीं कर रही। मेरठ महानगर की जनता बहुत जागरूक है। उस पार्टी के विधायक? वो नहीं, उस पार्टी के विधायक हैं, वो सरधना क्षेत्र से हैं। मेरठ महानगर में जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, यहाँ का युवा बहुत जागरूक हो चुका है। हमारी मातृ शक्ति के रूप, सर एक मिनट, पहले मैं बात पूरी करूँगा। मातृ शक्ति के रूप में हमारी माताएं बहनें बहुत जागरूक हैं। ये जो यहाँ पे काम करा करते थे, वो पूरा महानगर उससे वाकिफ है। तो मैं समझता हूँ इनका कंसिडरेशन दूर दूर तक नहीं है। नगर निगम का जो ग्रामीण अंचल, यहाँ पर जो थोड़ा ग्रामीण इलाका आता है, समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि हम लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। और सोमेंद्र तोमर को इसलिए पार्टी ने खास तौर पर लगाया कि उस पूरे इलाके में लोगों को जोड़ा जा सके। क्या सोमेंद्र तोमर को उम्मीद है कि तमाम लोग आपकी पार्टी के साथ चलेंगे? देखिए, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपको बताना चाहता हूँ,
भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्ग जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आज चाहे किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, सभी वर्गों का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी और मोदी जी के नाम पर है। क्योंकि हम लोगों ने मोदी जी और योगी जी ने जो काम प्रदेश और देश के अंदर किए हैं, हम लोग मेरठ महानगर में भी आप देख सकते हैं जो कनेक्टिविटी माननीय सांसद जी, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी और 2017 में हमारी सरकार बनने के बाद जो इंफ्रा के क्षेत्र में हम लोग कह सकते हैं कि जो काम मेरठ के अंदर हुए हैं। लेकिन सर 2017 में आप मोदी लहर में भी ये सीट गवा बैठे हैं, अब इस बार आपको उम्मीद है कि कुछ होगा? नहीं, देखिए मैं 2017 की यदि बात करूं, कुछ समीकरण इस तरह के बने थे जिस कारण वो हम लोग को सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि इस बार जिस वर्ग में हमें पिछली बार थोड़ा कम था, हम इस बार अच्छे से उस वर्ग की भी वोट ले रहे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ। वार्ड में ही फंस गए अपने। यहाँ पर तो सोमन तोमर बड़ा गुजर नेता कि अतुल प्रधान बड़ा गुजर नेता, ये गुजर की लड़ाई फंस गई। कौन बड़ा, आप बड़ा कि वो बड़े? यदि देखिए भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बड़ा होता है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। इस बार मेरठ की देवतुल्य जनता इस मिथक को भी तोड़ेगी और हम बताइए आप यही के कोई समर्थक इनके यहाँ बड़ी देर से खड़े हैं साहब, आप बताइए। माला पहना अरे इधर लेकिन आपको लग रहा है कि मेयर साहब जीतेंगे आपके? पक्का। कैसे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलमान सिद्दीकी है। इंशाल्लाह पूरे बहुमत से जीतेंगे। ये नगर निगम के अंदर जो 5 साल इन्होंने उधम मचाया है, कोई काम नहीं करा है। कहते हैं कि मुसलमानों के साथ भारतीय जनता पार्टी और मुसलमानों की बातचीत और विचारधारा थोड़ी नहीं मिलती जुलती, इस बात पर क्या कहना है? सर एक बात और बताऊं, यहाँ अली और बजरंग बली मिल गए लग रहा है। आप बताइए। नहीं मिल गए, मिले हुए हैं पहले ही मिले हुए हैं। ये तो इन्होंने पहले क्या गड़बड़ कर दी लोगों ने, समाजवादी जो है ना वो मुसलमानों को इस्तेमाल कर रही है। और बात कर रहे थे जी राजेंद्र अग्रवाल जी, सर 2017 से 2023 के बीच में क्या बदलाव हुआ है, कितना बदलाव हुआ है, क्यों चुनेगी जनता आप लोगों को इस बार यहाँ मेयर पद पर? नहीं देखिए कई कारण हैं उसके, और मैं समझता हूँ 2017 की में हम जो नहीं जीत पाए उसका बहुत बड़ा कारण एक अति आत्मविश्वास भी कारण था। हमें मान के चलिए रहे थे हम जीत ही जाएंगे, शायद उसमें कुछ लापरवाही हुई। सांसद जी फूल ले लीजिए, आपके लिए फूल लेकर आए, ले लो। समर्थक है कोई? आपने जो है यहाँ मेरठ के अंदर ये समस्या रही, जब प्रदेश सरकार विकास चाहती थी तब यहाँ पर मेयर नहीं था। ये कूड़े का भी है जो अभी तक नया वाला कूड़ा आप लोग तो यही तो समस्या है। 5 वर्ष का जो नगर निगम का कार्यकाल था वो वास्तव में संपूर्ण केंद्र के और प्रदेश के विकास को रोकने वाला था। बीच बीच में जो गड्ढे वड्ढे हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या सांसद जी और मंत्री जी के सामने आप खड़े हैं, क्या आप ये दावा करते हैं मेरठ की जनता से कि इन छोटी छोटी समस्याएं जो शाश्वत समस्याएं हो गई हैं, इनसे निजात मिलेगी? सर ये जो आपने विषय बताया ये तो बहुत छोटी समस्या है, ये कोई ऐसे विषय नहीं है, ये बनते ही ये सारे विषय दूर हो जाएंगे। सोमेंद्र, राजेंद्र और हरिकांत क्या बात है? पूरा देवत्व आपके साथ है। धर्मेंद्र भी है, धर्मेंद्र, सोमेंद्र, राजेंद्र और हरिकांत के साथ है। वाह, ये पूरा देवत्व चमकता हुआ वादा कर जाइए कि मेरठ वालों का दिल खुश हो जाए। मैं बिल्कुल आपसे वादा कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे एमएलसी ये अकेले मेयर डेवलपमेंट के कार्य में विचार नहीं करेंगे, बाकायदा सबकी सहमति से ये एक विचार किया जाएगा। मेरठ महानगर का आपने देखा होगा सड़कें बनती हैं मगर एक बरसात में वो खराब हो जाती हैं क्योंकि उनका ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होता। तो 5 साल मेयर रहे। हाँ, मैं 5 साल बिल्कुल मेयर रहा। ये विषय मैंने तब भी उठाया था मगर अधिकारियों ने, जो उस समय के नगर विकास मंत्री थे आजम खां, उन्होंने कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट होने नहीं दिया। भाई एक बात बताइए, ये अतीक अहमद का नाम आपने लिया, आजम खान का आपने नाम लिया, याकूब कुरैशी आपने नाम लिया, तो इसके अलावा कोई और? सर मेरठ महानगर की जनता इनकी हाजी याकूब कुरैशी की जो मैंने नाम लिया, मेरठ महानगर की जनता ने इनसे दर्द सहा है। हिंदू मुस्लिम करा नहीं पा रहे हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब नहीं। सुमन जी ये बताइए कि ठीक है नगर निगम में आप प्रचार कर रहे हैं, यहाँ की जिम्मेदारी राजेंद्र जी भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो आसपास की नगर पालिका है, नगर पंचायतें हैं, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो 17 का जो स्कोर है उसको आप बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी आप पर बड़ी है इस बार? देखिए मैं बड़े विनम्रता के साथ यही कहना चाहता हूँ आपसे, 17 से 22 के बीच में
जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने काम किए हैं, हमें निर्देशन माननीय मोदी जी का रहा है। देखिए अभी आप जो सड़कों की और इनकी बात है कि सड़क बनती है टूटती है फिर बनेंगी, हम लोग उस तरफ बने भी है, लेकिन पहले एक माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की इमेज आज हम कह सकते हैं कि 33 लाख दुजाना का जाना वोट का आना। नहीं मैंने कहा ना 33,50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अपने आप में एक बड़ी बात है। सिर्फ बेटे सोमेंद्र तोमर ने मेरठ का क्या किया है, मेरठ को कितना ध्यान में रखा है? मैं बताता हूँ, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी निकलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। 2017 में सरकार बनने के बाद हमने तुरंत ही माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि महाराज जी सबसे ज़्यादा खिलाड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलते हैं, इसलिए खेल विश्वविद्यालय बनना चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 22 हमने जनवरी 2022 में शिलान्यास किया, उसके लिए फंड भी हमारा पैसा भी अलॉट हुआ है। आपके लिए तो ये डबल जंग होगी, एक तो निगम का चुनाव भी जिताना है और दूसरा गुर्जर समाज में ये मैसेज भी देना है कि कौन बड़ा नेता। देखिए जाती है, लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं के बल पर आदमी आगे बढ़ता है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, यदि मैं समाज की बात करूँ, देखिए 2012, 2017 सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार ये आपके काम के ऊपर पुष्प वर्षा है कि पार्टी ये मैंने कहा ये कार्यकर्ताओं का प्यार है, कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है। लेकिन मैं कहना चाह रहा था, जो मैंने बात कही, सुनो भाई, 2012 से 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की देवतुल जनता ने समय दिया। कोतवाल धन सिंह गुर्जर जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, लेकिन 12 से 17 इन्हें गुर्जर समाज की याद नहीं आई।